देखिए, चोरी से मुख्यमंत्री तो बने हैं और इसका प्रमाण, इसके प्रूफ भी हमने जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, देश के सामने रखे और तमाम जनता के सामने रखे। लेकिन आप ये देखिए, नीतीश कुमार जी शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे, इतने साल उनकी सरकार बिहार के अंदर रही, जब तब डेवलपमेंट नहीं तो अब क्या होगी? तो नीतीश कुमार जी शपथ ले रहे हैं अपनी पार्टी का जो है पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी में पैसे चंदा बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, जनता के लिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, उसकी शपथ नहीं ले रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस बार बिहार के अंदर वोट चोरी किए, क्योंकि ये लोग जानते थे कि इस बार बिहार का चुनाव ये लोग हारने जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने राजनीति अपनाई। पहले एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए, नाम काटने के बाद इन्होंने बिहार के अंदर जा करके पोलिंग बूथ पर अपने बंदे रख दिए, जिसकी वजह से लोग वहां वोट देने नहीं जा सके, लोगों को रोका जा रहा था। सभाओं में ये लोग, इनके नेता, इनके मंत्री सभाओं में कह रहे थे कि जो हमें वोट नहीं दे रहा उसको घरों से निकलने मत दो। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, जब ये खुले मंच से ये बात कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात जा सकती है, तब भी अगर इलेक्शन कमीशन कुछ एक्शन नहीं लेता, तो ज्ञानेश कुमार जी के ज्ञान पे तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए। नहीं, जब चुनाव हुआ उसके बाद आपकी मीटिंग हुई कल के डेट में, तो कहा जा रहा था जो आप लोग या तो चुनाव आयोग घेरेंगे या तो शपथ ग्रहण आप लोग रोकेंगे। न तो शपथ ग्रहण रुक पा रहा है, न चुनाव आयोग घेर पा रहे हैं। देखिए, शपथ ग्रहण एक प्रतिष्ठित पद है, उसको ग्रहण करने में शायद मुझे नहीं लगता कि कोई रोक होगी, लेकिन चुनाव आयोग को जरूर का घेराव जरूर किया जाएगा, सड़क पे किया जाएगा, संसद में आवाज उठाई जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग पर हम सवाल करते रहेंगे जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता, जब तक चुनाव आयोग में कुछ बदलाव नहीं होते। मुझे लगता है कि हम इस जो वोटर अधिकार यात्रा हमने जो निकाली थी, उस यात्रा में हम जीत गए थे, लेकिन सबसे बड़ी चूक यहाँ पर हो गई कि हमने इलेक्शन कमीशन में बदलाव को लेकर के कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने जनता को तो ये बता दिया कि आपकी वोट चोरी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कैसे ना होने दे, उस पर हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है आगे से पार्टी को, जनता को, नेताओं को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप मानती है बिहार में गड़बड़ हुई है? बिल्कुल गड़बड़ हुई है, ये तो सरेआम खुलेआम है। जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको प्रूफ दे सकते हैं, एक एक व्यक्ति के नाम के साथ साथ, एक एक व्यक्ति के आईडी के साथ आपको बता सकते हैं कि किस किस का वोट काटा गया, किस किस को के 5-5, 6-6 वोट। ब्राजील की मॉडल बुला करके भारत में ये वोट डलवा देते हैं, यहाँ से दिल्ली से बस भर भर के ले जाते हैं बिहार के अंदर। तो क्या इलेक्शन के टाइम पर 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, वो काम करके देखिए 10,000 रुपए का जो मोदी जी का और नीतीश कुमार जी की सांठगांठ से जो 10,000 रुपए बांटे गए हैं, चुनावों में पैसे बांटना सही है। और ये पता होने के बाद भी कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटे गए हैं, क्या ये 10,000 रुपए पूरी जिंदगी महिलाओं के काम आएगी? नहीं आएगी। अगर उस 10,000 को लेकर के किसी महिला ने बिहार के अंदर मोदी जी और नीतीश कुमार को वोट दिया है, तो आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य शून्य है। और मुझे लगता है कि 10,000 का वाकई ये पैसे काम कर गए, क्योंकि कहते ना, लोगों को तुरंत पैसे चाहिए, तो महिलाओं को 10,000 रुपए मिले, उन्होंने सोचा चलो 10,000 रुपए से। महागठबंधन को नकार दिया बिहार की जनता ने, क्योंकि आप भी बिहार से ही आती हैं। देखिए, महागठबंधन को बिहार की जनता ने अगर नकारा होता, तो वोटर अधिकार यात्रा की भीड़ हो, चाहे राहुल गांधी जी की रैली हो, चाहे तेजस्वी यादव जी की रैली हो, उन रैलियों में वो चीजें दिखती नहीं। अरे वोट प्रतिशत ज्यादा है और वोट इतने कम आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वोट चोरी की है इन्होंने। और आप ये देखिए, एक नई चीज, 1-1 लाख, मतलब 6-7 कैंडिडेट इनके ऐसे हैं जो 1-1 लाख वोटों से जीते हुए हैं। तो 1 लाख का आंकड़ा भी फिट है क्या इलेक्शन कमीशन में? ये भी बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। तो क्या जो महागठबंधन ने जो योजनाओं के लिए जो ऐलान किए थे, क्या वो जनता को समझ में नहीं आया या जनता को समझा नहीं पाया महागठबंधन? देखिए, जनता को समझ में सारी चीजें आई, महागठबंधन समझा भी पाया, यात्राएं निकली, लोगों को समझ में भी आया कि वोट चोरी है, पर लोग क्या करें जब इलेक्शन कमीशन ही निष्पक्ष नहीं है, जब वोट तो लोग देकर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन को, अब जब वो एनडीए में रहा है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का दोष है ना, जनता का क्या दोष है? बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, विपक्ष झूठे आरोप लगाता है, मोदी जी बार बार ये बयान देते रहते हैं, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। ईवीएम के खिलाफ कोई यात्रा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जिस तरह से 2 यात्राएं करी गई हैं, ईवीएम मुद्दा नहीं रहा है। देखिए, ईवीएम मुद्दा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली गई थी, वो इसलिए निकाली गई थी कि आपके वोटों का हनन हो रहा है, एसआईआर के नाम पर हो, चाहे वो ईवीएम हैक करके हो, चाहे वो दलितों पिछड़ों का वोट काट करके हो, चाहे बाहर से लोगों को बुला करके हो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है वोट देना, और उसका हनन जब होता है तो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाती है। उसका नाम बेशक वोटर अधिकार यात्रा हो, पर ईवीएम के खिलाफ ही वो यात्रा थी। तो क्या विपक्ष करेगा इसमें, जैसे आप गड़बड़ धांधले की बात? देखिए, अब तो मुझे लगता है कि सड़कों से संसद तक प्रदर्शन होगा, और आम जन जो जाग चुका है वो भी, और मुझे लगता है इसकी लहर भी बिहार से निकलेगी कुछ दिनों में। मुझे लगता है बिहार के अंदर युवा जागृत होंगे तो वो प्रदर्शन करेंगे, और करना भी चाहिए। अपने वोट के लिए हमें लड़ना चाहिए, एक एक वोट कीमती होता है, जैसे वैसे इतने वोटों का हनन करके ये लोग सत्ता की कुर्सी
कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो यात्राएं निकालनी चाहिए, प्रदर्शन करने चाहिए और सरकार से इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछने चाहिए। लेकिन जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं तो भाजपा के लोग कहते हैं कि ये जो है भड़काने का काम कर रहे हैं युवाओं को। देखिए, भड़काने का काम तो टीवी चैनल डिबेट पे बैठ के इन्होंने कितना किया, बिहार चुनाव की बात हो या वैसे हो, जब भी टीवी डिबेट पे बैठते हैं भड़काने का काम ये लोग करते हैं। दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के क्या हालात इन्होंने कर दिए देश के अंदर, ये हमने देखा है। एक विशेष समुदाय के, एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं ये लोग। तो ये जो कहते हैं विपक्ष इस तरीके की चीजों को करता है। विपक्ष तो हमेशा साथ लेकर चलने की बात करता है, निष्पक्ष चुनाव की बात करता है। अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं, नरेंद्र मोदी जी जीत करके आते हैं, तो इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के बाद अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं करते, वो करोड़ों लोगों की बात करते हैं, इस भारत देश के करोड़ों लोगों की बात। बिहार में एसआईआर का विरोध हुआ लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। चुनाव आयोग पूरे देश में अब एसआईआर करा रहा है। देखिए, यही चूक हुई है। मुझे लगता है कि हमने विरोध करा, हमने जनता को बताया, जनता ने विरोध किया, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पाया। इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, एसआईआर को रोका नहीं गया, इन्होंने अपनी मनमानी करी। तो देश में तानाशाह की सरकार है और इस तानाशाह की सरकार ये चाहती है कि आने वाले समय में संविधान बदल करके तानाशाह हो जाए और अपने रूल बनाए, अपने अकॉर्डिंग चीजें करें। प्रशांत किशोर ने कल बड़े आरोप लगाए पैसे को लेकर कि पैसे का चुनाव हुआ है। देखिए, प्रशांत किशोर जी हो चाहे कोई भी हो, चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पैसे बांटे, बिहार में पैसे बांटे। जैसे चुनाव पास आते हैं, इनकी सरकार है, खूब पैसा है, हमारे टैक्स का खूब सारा पैसा है, उसे देकर दूसरे राज्यों में वोट लेते हैं, फिर हमारे टैक्स के पैसे से दूसरे राज्यों में वोट लेते हैं। तो जिस राज्य से पैसे लेते हैं उस राज्य में विकास तो करते नहीं है। वोट लेने के लिए मोदी जी हमारे पैसों का, जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लोकतंत्र की हत्या हुई है बिहार में? लोकतंत्र तो खत्म करने की पूरी साजिश हो चुकी है। मेरे को लगता है 50% लोकतंत्र को खत्म करने की ये बड़ी साजिश की भारतीय जनता पार्टी उनके तमाम नेता मिलकर के कर चुके हैं। क्योंकि अगर ये वोट चोरी करते हैं और उस वोट चोरी से कोई नेता जीत कर आता है, तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना पार्टी का अध्यक्ष जिम्मेदार हो, जितना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार हो। या विपक्ष काम नहीं कर पा रहा ठीक से? देखिए, विपक्ष काम कैसे नहीं कर पा रहा। बिहार के अंदर जो यात्राएं हुई उसमें जो भीड़ आई, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, जमीन पर समर्थन था, तो क्या वोट नहीं मिलेंगे? लेकिन वोट नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि ईवीएम मशीन फिट है, वोट्स कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। और सोशल मीडिया पे कई रील वायरल है। आप, मुझे याद है कि एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था एसआईआर के नाम पर, कैसे धांधली करने वाले हैं उस पर कार्रवाई कर दी जाए। तो या तो आप सच बोलिए और सच बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, या तो फिर आप झूठ को एक्सेप्ट करिए और घरों में बैठे रहिए। तो जनता के ऊपर है। बीजेपी ये कह रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये हारने की बौखलाहट है इन लोगों की। देखिए, हार गए तो अब ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बिहार में हारने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ना तो नीतीश कुमार जी कितनी साल सरकार देख चुके हैं, कोई मतलब है, और बिहार की जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि बिहार की जनता बहुत समझदार है। वहां से राजनीति की शुरुआत होती है। लेकिन बिहार जीत गए ये लोग, इतने बहुमत से जीत गए जितनी इनको खुद भी उम्मीद नहीं थी। तो इन्होंने ईवीएम मशीन को हैक किया, क्योंकि ये जानते थे कि इस बार बिहार का चुनाव हाथ से जा रहा है। अगर बिहार चला गया तो आने वाले समय में यूपी भी हाथ से जाएगा, इसलिए इन्होंने बिहार चुनाव को लूटा। आने वाले समय में और भी चुनावों को आनंद सिंह की तो बात ठीक होगी ना, उन्होंने कहा 25-30 में महागठबंधन सिमट जाएगा। देखिए, उन्हीं की बात सच हो गई। देखिए, वही तो बात है ना, प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट हो जाती है इनकी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई डेटा दे दें कि ये इतने पे सिमट जाएगा, ये आंकड़े हमारे आ रहे हैं, चाहे चाणक्य जी बोल दें, जिनको अमित शाह जी कहते हैं, तो इनके आंकड़े इतने सटीक बैठ जाते हैं। तो ये हैरानी की बात है कि ऐसा ईवीएम फिट किया जाता है कि जो आंकड़े इनको पता होता है पहले से किसके कितने आने वाले हैं, वही आंकड़े पब्लिक में देते महागठबंधन हैं। से तो गलती हुई ना। देखिए, टिकट को लेकर आमने सामने भी कई जगह सीट पे खड़े करने पड़े। देखिए, महागठबंधन ने सीट सर्वे करके दिए थे और मुझे नहीं लगता कि सीट्स की वजह से ये रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट में बहुत बड़ा उलटफेर है और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी की वजह से है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव के बाद लालू परिवार में जो ये आप फूट पड़ी है, इसको कैसे देख रही हैं आप? क्या कोई देखिए, ये तो उनका निजी मामला है, परिवार के अंदर क्या है, कौन सही है कौन गलत, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि बिहार का चुनाव, इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद इस पर डिस्कशन तो होना था और मतभेद मनभेद परिवार में चलते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है जनता को उससे ज्यादा जरूरी है वोट चोरी पर ध्यान देने की। महागठबंधन को आपको लगता है समीक्षा करनी चाहिए अपनी चीजों की? देखिए, कर रहा है महागठबंधन, कांग्रेस ने तो बैठक बुलाई है, वो इस पर देख रहा है कि कैसे चुनाव हारे हैं, क्या रीजन रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि जब वोट चोरी हो रही है, जब हमें पता ही है, चुनाव से पहले जिसे पता है कि हम निष्पक्ष चुनाव को नहीं कर रहे हैं,